नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप G7 ग्रुप की मीटिंग के लिए शामिल होने के लिए कनाडा गए थे और वहाँ उन्होंने अपना एक फ़ोटो सेशन किया और फोटो सेशन करते ही वहाँ से इमीडिएट फ़्लाइट ले करके वो वापस US चले गए। और इसका सबसे बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि इज़राइल और ईरान के युद्ध में अब अमेरिका सामने डायरेक्ट आने की उम्मीद पूरी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से गए हैं। दोस्तों, इन सब बातों को इसलिए सही माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऑर्डर दे दिया गया है जो उनके वॉरशिप थे उनको मिडिल ईस्ट के लाया जाए, मिडिल ईस्ट के समुद्र के अंदर लाया जाए, ताकि वो वहाँ से ईरान जितना नज़दीक होगा उतनी तेज़ी से अमेरिका हिट करने की पूरी प्लानिंग के साथ है। क्योंकि उन्होंने F-22 रैप्टर और F-35 जेट उनको भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवानगी कर दी गई है। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बढ़ने की तरफ आगे बढ़ चुका है। और वहीं इजराइल ने भी ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हवाई हमले करे हैं, जिसकी वजह से जो ईरान के मीडिया के चैनल, मतलब वहाँ के जो सरकारी न्यूज़ चैनल है उनके हेडक्वार्टर, उनके ऊपर इतनी मिसाइलें दागी हैं कि कई एंकर मीडिया के वहाँ पे जो मारे गए हैं। और ये एक 5वें दिन की बहुत बड़ी अपडेट है। और बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों एक और आने जा रही है। उस अपडेट के अंदर ये किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने न्यूज़ चैनल के सामने क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी आपस में टाई अप या किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं है, जब तक ईरान के जो वहाँ के खमेनेई हैं, जो सुप्रीमो है, जब तक उनका अंत नहीं होगा ये ईरान का युद्ध नहीं रुकने वाला है। तो इसके अंदर एक चीज़ और भी देखी जा रही है दोस्तों कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो एटॉमिक एनर्जी की को मतलब वॉच करती है, उनके हर देश के एटॉमिक एनर्जी के प्लांट को चेक करती है। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने जो ईरान पर एक हमला किया है, बड़ा हमला, जो नताज परमाणु ठिकाने पर इन्होंने हमला किया, उसका अंडरग्राउंड जो टनल है वो काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पर उपग्रह से ये चीज़ें साबित नहीं हो पाई हैं कि उस हमले की वजह से जो उनका यूरेनियम का भंडार था, जो यूरेनियम जहाँ पे वो स्टोर करते थे, यूरेनियम 235, जो क्योंकि 235 यूरेनियम ही होता है दोस्तों जो वार हेड में लगा करके किसी भी देश पे हमले के लिए तैयार होता है। और जिसकी वजह से ये इजराइल और अमेरिका इस टाइम पे कट्टर दुश्मन बने हुए हैं ईरान के। और ईरान की जनता तेहरान से वहाँ से छोड़ के भाग रही है तेहरान को, क्योंकि तेहरान के अंदर ज़बरदस्त लेवल पे हवाई हमले हो रहे हैं। तो वहाँ की जनता को समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं वहाँ की पब्लिक। और हर जगह गाड़ियों, जिसको जहाँ से जो रास्ता मिल रहा है वो तेहरान को छोड़ के भागने को तैयार हो चुका है। वहाँ के जितने भी बड़े हाईवे थे, हर जगह हाईवे जाम पड़े हैं, गाड़ियों का जाम लगा पड़ा है। हर इंसान वहाँ का अपना मकान, सामान जो भी है सब छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये युद्ध बढ़ रहा है, वहीं रशिया और चाइना, उनकी तरफ से भी उनकी टेंशनें बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर वो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जो उनका साथी है, अगर वो उनसे अलग हो जाता है तो मिडिल ईस्ट से इन दोनों की पकड़ खत्म हो जाएगी, खास तौर पे रशिया की और ईरान की भी और चाइना की। तो चाइना और रशिया कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनका इस टाइम पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो करे क्या। क्योंकि ईरान को डायरेक्ट तरीके से उनका सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ जो है रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरा युद्ध वो चालू नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पूरी फोर्स और बटालियन वहीं लगी पड़ी है। उधर चाइना का ये हाल है कि चाइना तो कहता है भाई मेरे से जो लेना ले लो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। क्योंकि वो दुनिया को पता है कि चाइनीज सैनिक कभी भी डायरेक्ट लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आ सकते, वो बड़े डरपोक है। चाइनीज सैनिक बहुत डरपोक है कि वो डरते हैं वो लड़ने से डायरेक्ट। क्योंकि पीछे चाइना की एक नीति रही है कि वन फैमिली वन चाइल्ड, उसकी वजह से वहाँ की जनता के ने
काफ़ी सारे बड़े बड़े मतलब हर जगह पे उनके एक एक ही बच्चा है, एक एक बेटे हैं, उनके परिवार के लोग हैं जो मिलिट्री में आ चुके हैं। वो मिलिट्री के अंदर वो लड़ नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है वो लड़ाई में शहीद हुए तो पीछे से उनके परिवार को कौन देखने वाला है। तो यही वजह है दोस्तों, काफ़ी चीज़ें और भी हैं कि चाइनीज़ सैनिक हर जगह लड़ाई में आगे कभी नहीं आते और चाइना उनको आगे करता भी नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है। और अगली अपडेट के साथ आपके सामने जरूर जल्दी आता हूँ दोस्तों। पर एक रिक्वेस्ट आपसे है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।